हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कंप्यूटर की दुनिया में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और सभी के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। आजकल सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है। क्या आपको पता है पाइथन क्या है और इसका क्या उपयोग है, इसके क्या फ़ायदे हैं? आज हम इसी पाइथन लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं और विस्तार से पाइथन का मतलब जानने वाले हैं और यह भी जानेंगे कि आखिर इसमें ऐसे क्या फ़ायदे हैं जिससे यह इतना पॉपुलर हो रहा है। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्री ओपन सोर्स और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिसका उपयोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट में किया जाता है। इसे पढ़ना और समझना आसान है। चलिए अब इन शब्दों को आसान भाषा में समझते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसे पढ़ना और समझना हम इंसानों के लिए आसान है। इसमें ज़्यादातर अधिकांश इंग्लिश शब्दों का उपयोग किया जाता है। वहीं इसके विपरीत लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी 0 और 1 का उपयोग होता है, जिसे समझना आसान नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका मतलब है पाइथन ओप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पर काम कर सकता है, जहां ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस आदि का उपयोग कर कोड को रीयूजेबल, सिक्योर, कॉम्पैक्ट और पावरफुल बनाया जाता है। फ्री एंड ओपन सोर्स, यह फ्री ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यानी इसे बिल्कुल मुफ्त में उपयोग किया जा सकता है। और पाइथन में कंपाइलर की जगह इंटरप्रेटर का उपयोग होता है, जहां कंपाइलर एक बार में सारे कोड को कंपाइल करता है और वही इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब यह है कि इसका उपयोग वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है। तो अब बात आती है पाइथन क्यों सीखना चाहिए। क्या आपको पता है पाइथन आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और डेवलपर्स इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। PYPL पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडेक्स के अनुसार पाइथन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इस प्रोग्रामिंग भाषा का हर जगह उपयोग हो रहा है और यह PHP लैंग्वेज का बहुत बड़ा कंपटीटर बन गया है। आजकल नए बिजनेस या स्टार्टअप में पाइथन डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए इसे सीखना आपके करियर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर आप बिगिनर हैं और आपने अभी तक किसी प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखा है तो पाइथन से शुरुआत कर सकते हैं। यह दूसरे लैंग्वेज के मुकाबले ज़्यादा आसान है। अगर आप पाइथन सीख कर अपने रिज्यूम में शामिल कर लेते हैं तो आपको कई अलग अलग प्रकार से जॉब प्रोफाइल्स पर काम करने का मौका मिलेगा, जैसे पाइथन डेवलपर, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, रिसर्च एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर। पाइथन में अच्छे करियर बनाने की संभावनाएं बहुत है। ऐसे में आपको यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तो अब बात आती है पाइथन लैंग्वेज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पाइथन लैंग्वेज का आजकल बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लगभग सारे क्षेत्रों में इसका यूज किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं पाइथन का उपयोग कहाँ कहाँ और किस काम के लिए किया जाता है। पहले नंबर पर आता है वेब डेवलपमेंट। पाइथन में कोडिंग करना अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में आसान होता है, इसलिए डेवलपमेंट में बड़े प्रोजेक्ट को भी यह आसान बना देता है। सबसे खास बात, पाइथन में प्री बिल्ट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स मौजूद होते हैं जो कि काम को आसान बनाते हैं और इससे समय की बचत भी होती है। बैकएंड और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए यह एक बेहतरीन लैंग्वेज है। कुछ पॉपुलर कंपनीज और वेबसाइट जो पाइथन का उपयोग कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स। और दूसरे नंबर पर आता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए भी पाइथन का उपयोग किया जाता है। इसमें कई सारे लाइब्रेरी टूल्स मौजूद होते हैं जिससे बेहतरीन यूजर इंटरफेस के साथ GUI एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं। एप्लीकेशन की कोडिंग करने के बाद आप py2exe मॉड्यूल से एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हैं, जिसको कहा जाता है .exe फाइल, और इसे किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए आजकल डेवलपर्स पाइथन प्रोग्रामिंग को भी चुनना पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि इसकी रिलायबिलिटी और सिंप्लिसिटी, इसमें ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड नहीं लिखने पड़ते और इसे समझना भी आसान है। इसके द्वारा बनाए गए ऐप्स कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड, iOS, विंडोज जैसे प्लेटफॉर्म पर चलाए जाते हैं। चौथे नंबर पर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की आजकल बहुत बातें हो रही हैं। यहाँ पर लॉजिक और एल्गोरिदम का ज़्यादा उपयोग होता है।
मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम ऐसे सिस्टम तैयार करते हैं जो कि खुद डिसीजन ले सकते हैं और खुद से सीख सकते हैं। पाइथन में ऐसे कई सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से ये काम किए जा सकते हैं। डाटा साइंस AI और मशीन लर्निंग से ही जुड़ा हुआ फील्ड है। इसमें डाटा कलेक्ट करके उसे एल्गोरिदम के जरिए फिल्टर किया जाता है। यहाँ पर बात आती है एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमने पिछले वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताया था एल्गोरिदम क्या है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और एनालिसिस किया जाता है। ऐसे कई सारे फाइनेंशियल एप्लीकेशन हैं जहाँ डाटा विजुअलाइजेशन, एनालिसिस जैसे काम होते हैं, पाइथन का उपयोग करते हैं। इसमें कई सारे डेटा टूल्स हैं जिनकी मदद से ये सारे काम किए जा सकते हैं। इन सब के अलावा और भी कई ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर पाइथन का यूज़ किया जाता है, जैसे गेम डेवलपमेंट, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, स्पेस साइंस प्रोजेक्ट आदि। तो दोस्तों अब बात आती है फीचर्स क्या क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ पाइथन, इसमें कई सारे कमाल के फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से यह बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। आइए जानते हैं इनके फीचर्स के बारे में। इसमें कोड लिखना आसान है। पाइथन प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स बहुत ही सिंपल होते हैं, इसलिए इस लैंग्वेज में कोड लिखना आसान है और यह फ्री और ओपन सोर्स है। इस लैंग्वेज पर काम करने के लिए आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और न ही किसी के लाइसेंस की ज़रूरत है। हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आपको कोड लिखते समय सिस्टम आर्किटेक्चर, मेमोरी मैनेजमेंट का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह पाइथन का बहुत बड़ा फीचर है। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उप्स के कॉन्सेप्ट जैसे क्लास, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस आदि को सपोर्ट करता है। GUI प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। पाइथन लैंग्वेज में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए PyQt5, PyQt4, WX पाइथन जैसे कई सारे मॉड्यूल्स हैं और यह GUI डेवलपमेंट के लिए डेवलपर्स द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और इसमें कोड का एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है। यह C++ जैसे प्रोग्राम से अलग होता है। इसमें कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम पोर्टेबिलिटी की बात करें तो पाइथन हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है और आप विंडोज में प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप उसे लिनक्स, मैक जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी चला सकते हैं। आप चाहें तो पाइथन लैंग्वेज को C++, जावा जैसे प्रोग्रामिंग भाषा के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते समय हमें हर वेरिएबल का डाटा टाइप बताना पड़ता है, जबकि पाइथन रन टाइम में डाटा टाइप पता कर लेता है। इसमें हमें टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब बात करते हैं उसके प्रॉफिट्स क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ पाइथन, पाइथन के कोड को पढ़ना, समझना और सीखना आसान है क्योंकि इसके सिंटैक्स सरल होते हैं और इसमें इंग्लिश के वर्ड शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम को आसान बनाता है क्योंकि सीखना और समझना आसान है और इससे समय की बचत भी होती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म और सिस्टम पर काम कर सकता है। इसकी स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की वजह से कई सारे मॉड्यूल्स, फंक्शंस आदि मिल जाते हैं जिससे हर एक चीज़ की कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई सारे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क और टूल्स मौजूद हैं जो कि काम को आसान बनाते हैं। बेहतरीन कम्युनिटी सपोर्ट की वजह से आप अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन भी पा सकते हैं। तो अब बात करते हैं उसके हमें लॉस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन। स्पीड लिमिटेशन, जैसा कि हमने बताया कि यह एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है और यह कंपाइलर यूज नहीं करता, इसलिए यह C++ जैसे लैंग्वेज के मुकाबले स्लो एग्जीक्यूट करता है। और पाइथन अधिक मेमोरी कंज्यूम करता है, इसलिए कम मेमोरी के साथ हम काम नहीं किया जा सकता। मोबाइल और गेम डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। फिलहाल इसमें एडवांस्ड लेवल के मोबाइल ऐप्स और गेम डेवलप नहीं किया जाता है। सिंप्लिसिटी भी एक डिसएडवांटेज है। पाइथन का आसान होना फ़ायदेमंद तो है, लेकिन इसका सरल होना भी नुकसानदायक है। पाइथन में काम करने के बाद डेवलपर को दूसरे कठिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, हालांकि यह पूरी तरह डेवलपर पर निर्भर करता है। रन टाइम एरर्स, क्योंकि इसमें कंपाइलर नहीं होता इसलिए कंपाइल टाइम में एरर का पता नहीं चलता, इससे एरर डिटेक्शन का काम मुश्किल होता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पाइथन क्या है, फीचर्स ऑफ पाइथन, डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन एंड एडवांटेज ऑफ पाइथन, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपने सवाल और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही हमारे इनोवेटिव इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।